हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 38 तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 39। ठीक है, 38 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 39वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर लिखा गया है ना, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल सही बात है भाई, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना जीके जीएस में ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो भी लूसेंट बुक का। लूसेंट बुक में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं सबका हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, चाहे वो टीचिंग लाइन एग्ज़ाम हो चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो। ठीक है, सबके लिए बेहद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टॉपिक है स्वतंत्र स्वतंत्र बोल रहे हैं, क्या ही बताएं, स्वास्थ्य एवं पोषण। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है भाई? स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर सेलुलोज है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोजन का एक प्रमुख स्रोत या भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ओके, आगे देखिए, कैप्सूल। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? प्रोटीन से, अंडे के छिलके से या फिर सेलुलोज का या फिर स्टार्च का? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, स्टार्च का। ठीक है, कैप्सूल का आवरण जो होता है, मतलब कैप्सूल का जो कवर नहीं होता है, कवर, उसके अंदर मेडिसिन भरी होती है। ठीक है, कैप्सूल का कवर जो होता है वो स्टार्च का बना होता है। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले भाई, रेड कलर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है भाई? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फिर फ्रक्टोज है? क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, फ्रक्टोज। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। आगे देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इनमें से कौन सा शर्करा ऐसा है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है भाई? बताइए। लैक्टोज है, सेलुलोज है, माल्टोज है या फिर ग्लूकोज है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब तुरंत एनर्जी देता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है या फिर विटामिन होता है? बताइए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6,
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज? क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है या फिर संग्रह होता है किस फॉर्म में? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? बताइए भाई। एथलीट को इनमें से कौन सा पदार्थ खाने से उनको जल्दी ऊर्जा मिलती है? वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एथलीट को कार्बोहाइड्रेट खाने से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है, क्या होता है? ग्लूकोज की आपूर्ति में कमी, या पेशीय तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, या ग्लूकोज का अवक्षय, या फिर लैक्टिक एसिड का संचय? क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, लैक्टिक एसिड का संचय यानी लैक्टिक एसिड का जमाव। ठीक, लंबे समय तक कठिन परिश्रम, ठीक है, कठिन शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है लैक्टिक एसिड का जमाव। ठीक है, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में थकान महसूस होता है, उसका कारण यही है कि लैक्टिक एसिड का जमाव। ठीक है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है भाई? EHG के mm में, या फिर mg के प्रति डेसीलीटर में, या भाग प्रति मिलियन में, या फिर ग्राम प्रति लीटर में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 11 है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, mg के प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः mg के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20, 25? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 20। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। ओके, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में
ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बताइए। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या फिर स्थूलतावर्धक? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 14। हेलो, वीडियो बनाते हुए बात लेते हैं, वीडियो बनाते रिकॉर्डिंग में चला ठीक मोबाइल से ना तब बनाते बाद में करो। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है या फिर लिपिड है? क्वेश्चन नंबर 15 है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोटीन। भाई एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन है। ठीक है, और लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, याद रखिएगा। सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। क्या है भाई? जीवाणु है, डीएनए है, एंजाइम है या फिर प्रोटीन है? क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंजाइम। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है या फिर त्वचा में उपस्थित है या ऊन में उपस्थित है या फिर अंडों में उपस्थित है? बताइए, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, किसमें उपस्थित होता है भाई? केराटिन प्रोटीन। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, त्वचा में। ठीक है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना होता है भाई? 42, 50, 60, 80? क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है।
जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 42%। ठीक, 42% जो है सोयाबीन में प्रोटीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस में, दूध में, चावल में या फिर दाल में? क्वेश्चन नंबर 19 है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चावल में। ठीक है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी मांस में, दूध में, दाल में, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सेब में, सोयाबीन में, गेहूं में या फिर मूंगफली में? क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यूँ बोलें कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या फिर दूध से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दालों से। ठीक है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? उड़द में, अरहर में, मटर में या फिर सोयाबीन में? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, सोयाबीन में। हमने बताया ना अभी, आपको पहले ही बता दिया, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है? वाह त्वचा में, वसावतक में, यकृत में या फिर एपिथीलियम में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, वसा ऊतक में। ठीक है, मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे, ठीक है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? किसके विरुद्ध भाई? बताइए। शरीर के लवणों का क्षय या फिर शरीर की ऊष्मा का क्षय या वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश या फिर आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, शरीर की ऊष्मा का क्षय। ठीक है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, किसके कारण कर पाता है भाई? अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, या फिर अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, या उपापचयी क्रिया को कम करके, या पानी के प्रयोग को कम करके। बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर से लगे। देखिए, निम्नलिखित बोलो या फिर निम्नांकित बोलो, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर विटामिन से। बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वसा से। ठीक है, वसा से हमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और जल्दी से तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना है तो कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करो, तुरंत ऊर्जा मिलेगी इससे। ठीक है, लेकिन अधिक ऊर्जा जो है वसा से मिलती है। ठीक, आगे देखिए। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया भाई? मेंडल ने, पाश्चर ने, फंक ने, या फिर लेनेक ने? जल्दी बताइए भाई, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी बताइए। एक मिनट भाई, लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, थोड़ा सा इसको चार्ज में लगा के फिर से प्रैक्टिस पर हम लोग फोकस करते हैं। अब देखिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, फंक। ठीक है, विटामिन शब्द का प्रतिपादन या फिर विटामिन शब्द किसने दिया? वो फंक ने दिया। ठीक है, फंक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने विटामिन शब्द दिया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा को, हार्मोन को, प्रोटीन को, विटामिन को? बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, विटामिन को। ठीक है, विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। याद रखिएगा, विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार कारक। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है भाई? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, या फिर वसा को? क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, विटामिन को। ठीक है, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। याद रखिएगा, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन
विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इनमें से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर है, बैगन है, नींबू है, चावल है। बताइए विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, गाजर। ठीक है, गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं भाई। देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है भाई? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में? क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यकृत में। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में स्टोर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? मतलब सबसे अधिक विटामिन किस में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ठीक है, सेब, पपीता में, अमरूद में या फिर आम में? क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आम में। ठीक है, आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, थायमीन, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन 1? कौन है भाई थायमीन, कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, विटामिन B1 थायमीन है। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शन में जो विटामिन दिए गए हैं, इन विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है आपको बताना है। विटामिन के में, विटामिन B12 में या फिर विटामिन B6 में या फिर विटामिन B2 में? क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, शुष्का छिपो क्या है भाई? शुष्का छिकोप। ठीक, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी? क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है या 37, साइनोकोबालामिन विटामिन सी में है, विटामिन B2 है या फिर विटामिन B6 है या फिर विटामिन B12 है? कौन है भाई साइनोकोबालामिन, कौन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है। ठीक है, उसका विटामिन B12 का केमिकल रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ओके,
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। चर्म मतलब चमड़ी, स्किन, ठीक है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को जो स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है वह है कौन है भाई? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या फिर विटामिन डी है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ यानी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सेब है, आम है, आंवला है या फिर दूध है? बताइए, विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंवले में, ठीक है। विटामिन सी सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये प्रैक्टिस से काफ़ी लॉन्ग है और हम लोग शॉर्ट मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग बोर ना हों और आसानी से हम लोग प्रैक्टिस कर लें और समझ में भी आ जाए। इसलिए हम लोग 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस वीडियो में करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और ये जीके जीएस का क्वेश्चन है भाई, लूसेंट के जीके जीएस का क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट में शामिल हैं सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो टीचिंग लाइन एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वह वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस पीसीएस किसी का भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। सब में जीके जीएस आते हैं तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।